दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ स्वाभिमान संघ के कार्यक्रम में, जहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से कार्यक्रम किया गया। और मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग थे। और यहाँ पर बाबा साहब की एक शाम बाबा साहब के गीतों की एक शाम भी मनाई गई, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई गई, बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाया गया और हमारे महापुरुषों के यहाँ पर गीत गा करके जग जागरण किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वाभिमान संघ की मेरी पूरी टीम यहाँ पर, हमारी टीम खड़ी हुई है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर 14 अप्रैल और 5 मई के बाद आज 21 मई को ही ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ा। मैं सबसे पहले ललित बारवा जी से जानना चाहूँगा, बैरवा जी से, कि सर आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें कितनी मेहनत करी है। देखो, हमारे कार्यकर्ता जो स्वाभिमान संघ के हैं उन्होंने सबने बहुत मेहनत करी है और ग्राउंड लेवल से मेहनत करी है, जब जाके प्रोग्राम सफल हुआ है। और मैं सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत एक सफल प्रोग्राम किया, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबकी मेहनत रंग लाई एक श्याम बाबा साहब के नाम। बिल्कुल, एक श्याम बाबा साहब के नाम। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत मेहनत होती है और आप युवा हैं और आपकी पूरी युवाओं की टीम है। कितने लोग थे इसमें सर हजारों के लगभग लोग थे और आते गए और जाते गए। नहीं, आपकी टीम के जो लोग थे वो कितने? हमारी टीम के कम से कम 50 लोग थे जी। और 50 लोगों की पूरी टीम की बहुत मेहनत थी, ज़मीनी लेवल पे मेहनत थी। हमारी जो टीम है वो पद पे नहीं भागती, हमारी टीम का एक एक पदाधिकारी कार्य करता है, वो पद के पीछे नहीं भागता। हम लोग ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, पीछे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, रूट लेवल पे काम करते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम सफल हुआ है और हमारी टीम की वजह से सफल हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पद का कोई वो लालच नहीं है किसी को। हर एक पदाधिकारी, वो राष्ट्रीय लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या छोटा हो या बड़ा हो, एक समान है, एक समान हमको मानते हैं, हम सबको एक समान मानते हैं। ये हमारे बड़े भाई, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक ललित बैरवा जी की देन है। उनके पद चिन्हों पे चलकर हमने ये चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि ये हमारे ज़मीन से निकले हुए हमारे बड़े भाई साहब हैं और ज़मीन पे इनके पद चिन्हों पे चलकर हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोगों का किसी ना किसी का बड़े भाई का, बड़े लोगों का सहारा होता है। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या क्योंकि आपने दिल्ली में दूसरा कार्यक्रम कराया, वैसे आपके राजस्थान में कार्यक्रम होते हैं, क्या रहा राजस्थान और दिल्ली में कितना फ़र्क रहा? देखिए, दिल्ली में पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, दिल्ली में हमने दूसरा नहीं तीसरा कार्यक्रम किया है जी। एक कार्यक्रम हमने 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था, सम्यक महासम्मेलन तृतीय, ठीक है। उसके बाद हमने 2019 में यहाँ पर भी शेखपुरपुर में कार्यक्रम किया था। उसके बाद 2 साल बीच में कोरोना की वजह से 2-3 साल कार्यक्रम नहीं हो पाया। देखिए, दिल्ली में और राजस्थान में फ़र्क तो बहुत है, चुनौती आपको पता ही है। दिल्ली के लोगों में थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है लोगों को घर से निकालना कार्यक्रम के लिए, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। हमने दिल्ली के कोने कोने में घर जाके लोगों को निमंत्रण दिया, और जो आप भी देख रहे थे पिछले 1 महीने से हम लोगों ने दिनों रात एक कर दिया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में 1000 लोगों को इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान में हमने जो कार्यक्रम किए थे उसमें हमने एक कार्यक्रम में, जो हमने बांदीकुई में, जब मैंने पहली बार मैं जुड़ा था इस संगठन से, तो उस कार्यक्रम में करीब 25,000 लोगों की भीड़ थी। मिलेंद्र जी आप भी थे उस कार्यक्रम के, गवाह तो आप खुद हैं। उससे पहले एक कार्यक्रम किया था, उसमें तो लगभग 40 से 50,000 लोग थे। तो फ़र्क तो है, ये ज़मीनी देखो, वहाँ गाँव और राजस्थान के परिवेश में फ़र्क है। वहाँ जो है लोगों को शायद बात जल्दी समझ में आ जाती है, यहाँ थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन फिर भी हमने कह सकते हैं कि लोगों के यहाँ पेट भरे हुए हैं। देखो, पेट तो भरे, वहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल चुकी हैं बाबा साहब की वजह से, इसलिए वो उनके लिए आते नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर लोगों को सुख सुविधाएं मिल चुकी हैं, तो शायद वो उतना मिशन को समझ नहीं पाते या बाबा साहब की कुर्बानी को उतना समझना नहीं चाहते। सारी बात ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से हिलने वाले नहीं है। हमें अपना प्रयास तो जारी रखना पड़ेगा और घर घर जाके हमें ये अलग जगानी पड़ेगी और बाबा साहब के मिशन के लिए लगातार काम करना पड़ेगा, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद से लोगों को निकालना है बाहर और शिक्षा का महत्व लोगों को समझाना है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हमें हर साल, हर महीने हो सके तो हर महीने भी करने पड़ेंगे और दिल्ली के अलग अलग जगहों पे करने पड़ेंगे। आप भी खुद कार्यक्रम करते हैं आयोजित, तो बहुत मेहनत लगती है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए कितनी हालत बुरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, इसी के साथ एक घोषणा, अब ये हमारा तो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम था, अब हम कैडरवेज और कुछ समाज को देना चाहते हैं। इसी को लेकर हम एक रोजगार कैंप भी लगाएंगे थोड़े दिन बाद, जिसमें हम बहुजन समाज के लोगों को, हम नहीं कहते कि हम हजारों लोगों को नौकरी लगवा दें, कम से कम 10 को भी लगवा देंगे प्राइवेट नौकरी, तो हम अपनी ज़िंदगी सफल मान लेंगे। बहुत बढ़िया। एक रोजगार कैंप की, बिल्कुल, एक रोजगार कैंप और आयोजित हो रहा है और वो कैंप जो है वो जल्द हो जाएगा और आप लोगों को
भी वहाँ पर आने को मिलेगा। मैं एक और बता दूं कि प्रोग्राम की जो जान होती है वो मन संचालक होता है, और मन संचालक आज हमारे साथ हैं राम अवतार मेहरा जी, और इन्होंने डोसा में भी और कई जगह इन्होंने मन संचालक किया है। मेरे को डोसा जाने का 2 बार मौका मिला राजस्थान, जो आपने कार्यक्रम किया था बहुत शानदार थे। तीसरा वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन कब कर रहे हैं, इसे छोड़ दो। मैं पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर स्वाभिमान संघ के जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो सम्यक सीरीज के हो, चाहे एक शाम बाबा साहब के नाम हो, सारे प्रोग्रामों में आपकी मीडिया और आप मौजूद रहते हो, इसलिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपको पहले धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात यह है कि हमारी टीम में इतना जोश है, युवा साथी हैं और सर हमारे साथ है जो भामाशाह के रूप में, और हर प्रोग्राम में सर का सहयोग होता है। तो हमें तो सिर्फ मेहनत करनी होती है। मैं आपको बता दूं, 1000 बच्चों को हमने निःशुल्क शिक्षा दी है, गांव-गांव जाके कैडर दिया है। यहाँ तक कि राजस्थान में अगर किसी ने बड़ा प्रोग्राम किया है तो वो है स्वाभिमान संघ। मैं मेरे ऊपर नहीं ले रहा, स्वाभिमान संघ पूरी टीम है। और चूंकि आज अनाउंस हो चुका है और मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ आज ही, अगर राजस्थान में नेक्स्ट अगला प्रोग्राम होगा जो बड़ा होगा, अभी बताया, अगर मैं चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर जी ने बोला कि मैं पहली बार जुड़ा था जब राजस्थान प्रोग्राम हुआ था। मैं बताना चाहूँगा, अगर पूरे भारत के अंदर कोई अगर सर्वोपरि है जो मिशन को लेकर है, जो बौद्धिस्टों को लेकर, वो से जो आज हमारे बीच में है, हमारे गुरुजी सम्माननीय शांति स्वरूप बोस जी, उसको मैं गुरु के रूप में मानता हूँ। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पूरी टीम को पहली बार राजस्थान ले जाने का श्रेय हमारी स्वाभिमान संघ टीम को जाता है। जी बिल्कुल। और राजस्थान के अंदर 10-20 नहीं 50-50 हज़ार लोग इकट्ठे किए हैं। उसके लिए हमारे को रात दिन मेहनत करनी होती है, गांव-गांव जाना होता है। पूरी टीम यहाँ तक कि घर बार छोड़ देती है, और घर घर जा कर के हम उनसे है ना पैसे भी लेते हैं, और यहाँ तक उनका पूरा तन मन धन से सहयोग होता है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में डोसा में जो कार्यक्रम हुआ था, डोसा वाले की स्पेशल मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो खाना बना था वो आज तक हमें याद है। सब जो आपने वहाँ खाना बनवाया था वो आज तक हमें याद है। हम सोच रहे थे कि डोसा में शायद डोसे मिलते होंगे, मसाला डोसा जो होता है, पर वहाँ पर वो डोसा नहीं था, डोसा है। हम पूरा राजस्थान घूमे और खाना बहुत लजीज था, और आपका कार्यक्रम उससे भी ज़्यादा बढ़िया था। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। हम भी राजस्थान से चल के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। हज़ारों की तादाद में ये प्रोग्राम को देखने के लिए आए, और मैं भी इस परिवार का, स्वाभिमान संघ का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि 10-15 साल से करीबन हम एक समूह, एक टीम बन के काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी जो भी प्रोग्राम है, हमने बढ़ चढ़ के पूरा भाग लिया और हर प्रोग्राम को सक्सेस कराने का काम किया। हमारा 2 साल में नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, आपका स्वागत है, और अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि स्वाभिमान संघ ने जो हमारे दलित परिवार के अंदर जो अलग जगाने का काम किया है, जो कि 20 हज़ार आदमियों का जो प्रोग्राम दिया था, उसमें सबसे ज़्यादा स्वाभिमान संघ ने जो हमारे सबको, समूह को और एक हमारे जाति को जागरूकता और जाति को भी जागरूक करते हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं। आज जानना चाहूँगा, युवा हैं, 2 मालाएं पहनी हैं, और ये माला पहनने का भी अधिकार सिर्फ हमें बाबा साहब ने दिया था। मैं जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? शॉर्ट में। सबसे पहले जय भीम साथियों। और आज का प्रोग्राम अपने आप में बाबा साहब की एक विचारधारा है, और बाबा साहब की विचारधारा निरंतर बढ़नी और फैलनी चाहिए। हम जब भी बाबा साहब का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, अपने आप एक ऊर्जा हमारे अंदर बनती है, और हम पूरे हर्ष उल्लास के साथ वो काम करते हैं। और बाबा साहब की विचारधारा निरंतर हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी जो हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फैलाएं। बिल्कुल, बढ़ाते रहें, फैलाते रहें। लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को दिल्ली में, डोसा में, यानी राजस्थान में, या पूरे भारत में होने चाहिए? देखा जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत हैं जिनको दिल्ली में ही सीमित ना रखकर, जैसा कि हमें बाहर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है, उनके स्टैचू जिनको हम ज्ञान का प्रतीक भी कहते हैं, तो ये दिल्ली में सीमित ना होकर, राजस्थान में सीमित ना होकर पूरे भारत में ही फैलना चाहिए। और फैलाने का काम आज की युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि वो जागरूक है, वो पहली पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा उनसे निकल चुकी है, और बाबा भीमराव अंबेडकर को अच्छे से जान चुकी है, और उनके विचारों को अपने अंदर उतार रही है, और दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से समझा रही है, ताकि वो भी इनके जो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार थे उनको फॉलो करें, उन पर चलें,
और सबका मार्गदर्शन करें और एक अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ जय भीम। अपना जीवन व्यतीत करें। और सभी लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस भी ज़िले में रहते हैं, जिस भी नगर में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आप सभी लोग अपने अपने शहरों में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, जितने भी महापुरुष हैं, उनको आप उनका जागरण करें, उनका गुणगान करें और उनकी अच्छी बातों को लोगों को बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद गौतम। हम भीम दीवाने हैं, दुनिया को बता देंगे। 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 बाबा के सपनों में, बाबा के सपनों में ये नाम दिखा देंगे। बाबा के सपनों में ये नाम दिखा देंगे। हम भीम दीवाने हैं, दुनिया को बता देंगे। हम भीम दीवाने हैं, तुमको बता देंगे। बाबा के सपनों में, बाबा के सपनों में ये नाम दिखा देंगे। बाबा के सपनों में ये नाम दिखा देंगे। Thank you.